और मेरे 5 सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा चलेगी। वो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी या सियासत का कैंपस? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार स्टूडेंट्स के कंधे पर बंदूक रख कर के सियासी गोलियां दागी जा रही हैं, वो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस पर बात करना जरूरी है। दूसरा, सिक्योरिटी गार्डों ने तोड़फोड़ करने वालों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, ये भी एक अहम सवाल है, इस पर बात करने की जरूरत है। तीसरा, जामिया से जेएनयू सीरियल साजिश के पीछे कौन? हम देख रहे हैं लगातार सीए के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया और अब ये जेएनयू, ये क्या एक सीरियल साजिश का हिस्सा है? ये तुरंत नहीं हो जा रहा है, ये सोची समझी साजिश है क्या? चौथा सवाल, क्या अपोजिशन तलबा के कंधों पर बंदूक रखकर सियासी हमले कर रहा है? पांचवा सवाल, क्या ये लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई है जो अब इस तौर पर इस रूप में नजर आ रही है? सीधे आपको लिए चलते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस, जहां पर राहुल मिश्रा हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मजीद इत्तलात फराहम करेंगे। राहुल, ताजा सूरत हाल इस वक्त क्या है, अपडेट क्या है? देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले यदि कहा जाए तो यहाँ पे काफी हंगामा देखने को मिल रहा था जब एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे और यूनिवर्सिटी गेट के सामने वो धरना प्रदर्शन उन्होंने करना शुरू किया था। और क्योंकि वहां पे लेफ्ट विंग भी वहां धरना प्रदर्शन कर रहा था, और साथ ही साथ क्योंकि मैं टाइमलाइन से एक बताना जरूरी कहूंगा कि सुबह से देखा जा रहा था कि जिस तरीके का हंगामा था, शांति वहां पे पूरी तरीके से दिखाई दे रही थी। 1 बजे एबीवीपी ने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 1:30 बजे करीब में एबीवीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया। उसके साथ ही साथ लेफ्ट ने कहा था कि यहाँ पे वो धरना प्रदर्शन करेंगे, और तो लेफ्ट का भी धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था। फिर उसके बाद जैसे 4-5 बजे का समय हुआ, 5 बजे के समय में जब लेफ्ट वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहा था, एबीवीपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे और वो भी अपना धरना प्रदर्शन पहले करना शुरू कर दिए। वहां पे नारे लगने शुरू हो गए, जो कि लेफ्ट के खिलाफ में नारे लगने लगे, और लेफ्ट जो है एबीवीपी के खिलाफ नारे लगाने लगा। तो दोनों आमने सामने में थे, जिसमें बीच में पुलिस की दीवार लगी हुई थी, पुलिस वहां पे खड़ी थी। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही 6 बजे का समय हुआ, एबीवीपी के कार्यकर्ता उठे और उसके बाद वो गेट की तरफ में, जो यूनिवर्सिटी का गेट है, यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ गए और वहां से नारेबाजी शुरू हो गई। उस समय लेफ्ट के जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर की तरफ में चले गए, अंदर जाकर के उसके बाद अंदर चले गए। तो वहां कई देर तक हंगामा, काफी देर तक, तकरीबन 1.5 घंटे तक वहां हंगामा रहा। हालांकि पीसफुल प्रोटेस्ट रहा, वहां नारेबाजी बहुत ज्यादा होती रही, लेकिन माहौल काफी टेंस वहां पे देखने को मिला था। और उसी के मद्देनजर वहां पे, क्योंकि अभी भी जी, आपकी आवाज मुझ तक ठीक से अभी नहीं पहुंच पा रही, मैं आपसे राब्ता कायम करता हूं। राहुल मिश्रा, आप अगर स्टूडेंट्स भी होंगे तो जरा उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। अगर दोनों तरफ के स्टूडेंट्स होंगे या जो भी हलचल इस वक्त चल रही होगी तो आप मुझे जरूर उनसे बात करवाइएगा। जरा मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ भी करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं, हमारे साथ विवेकानंद नरताम साहब हैं, एक सियासी तज्जियाकार हैं। तो शुभ्र कमल दत्ता जी भी मेरे साथ हैं, राइट विंग थिंकर के तौर पर आप अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर पहुंचते हैं और अपनी बात रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त ऋषि मिश्रा जी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। तो आईन के, कानून के, हिस्ट्री के बड़े जानकार राहुल लाल साहब भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। मैं शुरुआत करता हूं, मैं बस ऋषि मिश्रा जी आपसे ये जानना चाहता हूं, कौन है जो स्टूडेंट्स के कंधे पर बंदूक रख कर के सियासत अपनी कर रहा है, स्टूडेंट्स का कंधों का सहारा ले रहा है, वो कौन है? और जिस तरह से ये आग जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर के तशद्दुद की अब जेएनयू तक पहुंच गई है, आखिर कौन? मैं चंद लाइन से अपनी जो डिबेट का जो शुरुआत करना चाहूँगा। न हारेंगे हम, हौसला इस बात की तसल्ली रखिए, जो यूं ही मिट जाना होता तो कब के मिट गए होते। जेएनयू का जो इमेज है उसको मिटाने की प्रयास 2014 के बाद से शुरुआत की गई। आप देख रहे होंगे 2014 के बाद किस प्रकार से एक एक घटना को आप कनेक्ट कीजिएगा तो जेएनयू का जो इमेज है उस पर अटैक करने का प्रयास किया गया है। इसके पीछे कौन है आप सभी जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कल की जो घटना हुई है, मेरा 2-3 बेसिक कॉन्क्रीट सवाल हैं
कि जेएनयू कैंपस में इमरान भाई आप भी एज ए पत्रकार कभी गए होंगे तो आपका आईडी चेक किया गया होगा, आपका आइडेंटिटी प्रूफ लिया गया होगा कि आप कहाँ से आए हैं, किन से मिलना है। तो एक नेचुरल सा सवाल बनता है कि 150 से 200 नकाबपोश जो लोग थे, बाहरी लोग थे, वो कैंपस में कैसे घुसे, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड था, जेएनयू का अपना जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो कहाँ थे। दूसरा सवाल ये है कि वहाँ पे जब वहाँ पे छात्र घायल हो गए तो एम्बुलेंस कैंपस के बाहर वेट कर रही थी, दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं जाने दिया। तीसरा मेरा सवाल है कि 4 बजे के आसपास 4 बजे के आसपास 4 बजे मैं कंप्लीट करूं, मैं कंप्लीट कर लूं। मेरे सवाल को भी सुन लीजिए ना, मैं भी उठा लेता हूं। आयशी घोष, ठीक है, जो अध्यक्ष हैं जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की, आयशा से आती हैं, उनके सिर पर चोट लगी, वो चोट दिखा रही हैं। अच्छी बात नहीं है, खराब बात है, अफसोसनाक बात है। लेकिन एक वीडियो में मास्क, सीसीटीवी की फुटेज है, हम दिखा रहे हैं, हम वो भी दिखाएंगे। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि वो मास्क लगाए लोगों को उकसा रही है तशद्दुद के लिए। तो आप कह रहे हैं ना कि एक विचारधारा है जो लोगों को उकसा रही है या अपनी राजनीति कर रही है, तो मैं किसको मानूं? आप ऐसे करके तो अपने इल्जाम ही लगा सकते। इमरान भाई आपने बिल्कुल जायज सवाल उठाया है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा है कि विकास पटेल जो एबीपी से जुड़ा हुआ है, चाहे वह शिव पूजन मंडल जो एबीपी का एग्जीक्यूटिव मेंबर है, वो लठ लेके क्या कर रहे थे कैंपस में, वो भी फुटेज चल रही है। एबीपी के लोगों को मार रहे थे क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो जांच का विषय है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, मैं हर चैनल पे सुबह से 5 से इमरान भाई, सुबह से मैं 5 से 6 चैनल अपने अपने जख्म दिखा रहे हैं। इमरान भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राइट जो नकाब पोस्ट जो लोग थे, लेफ्ट थे या राइट थे, ये मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इसमें सवाल मेरा ये उठता है कि जेएनयू कैंपस में अननोन लोग कैसे पहुंचे, और 90 बार पीसीआर को कॉल किया गया दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस टाइम पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं की गई? दिल्ली पुलिस के सामने ही योगेंद्र यादव जैसे लोगों के साथ मारपीट हुआ है। तो मैं कह रहा हूं दिल्ली पुलिस का जो रोल है वो संदिग्ध है। दिल्ली पुलिस टाइम पे एक्शन लेती तो आज ये हालात देखने को नहीं मिलते। घोष जो जेएनयू की प्रेसिडेंट है, उसका सर फोड़ दिया गया। ये भी सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये भी देखना होगा ऋषि मिश्रा की योगेंद्र यादव जी जैसे लोग किस दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में ही महफूज हुए फाइनली, जो कि लगातार पिछले कई दिनों से आवाज उठा रहे थे कि दिल्ली पुलिस हाय दिल्ली पुलिस खतरनाक है, दिल्ली पुलिस तशद्दुद कर रही है। दिल्ली पुलिस खतरनाक नहीं है इमरान भाई, दिल्ली पुलिस खतरनाक नहीं है। दिल्ली पुलिस को जो गाइड कर रहा है वो खतरनाक है। वो कौन है आप जानते हैं? मैं कैंपस जा रहा हूँ। ऋषि मिश्रा, राहुल मिश्रा हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। राहुल मिश्रा, अगर स्टूडेंट्स भी हैं तो जरा उनसे भी बात कराइए फिलहाल, अगर वहां पर मौजूद हैं तो, और ताजा क्या चल रहा है? देखिए, अभी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको जरूर ताजा हालात एक बार जरूर कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि आखिर में स्थिति कैसी है। यहाँ पे पूरी तरीके से छावनी के रूप में तब्दील है ये जगह, और यहाँ पे क्योंकि अभी इस समय किसी भी तरीके का, क्योंकि इसके थोड़ी देर पहले यदि कहा जाए तो एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पे पहुंचे हुए थे, वहां पे दोनों आमने सामने में थे, जिसमें लेफ्ट विंग के कार्यकर्ता अंदर की तरफ थे, एबीवीपी के कार्यकर्ता बाहर की तरफ जो गेट है उस गेट के बाहर वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और दोनों के बीच में आमने सामने टकराव होने की स्थिति साफ तौर पे यहाँ पर दिखाई दे रही थी। लेकिन चूंकि यहाँ पे पुलिस बल काफी मात्रा में तैनात है, और इसलिए पूरे सिचुएशन को अभी फिलहाल यदि कहा जाए तो कंट्रोल किया गया है। यहाँ पे अब धरना प्रदर्शन अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। लेकिन एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगा जो मिश्रा जी थे उनसे कि आखिर में जब आप, क्योंकि आप एज एंकर उनसे सवाल ये पूछ रहे थे कि आखिर में वो दूसरे पहलू की जब जरूर बात कर रहे थे कि एम्बुलेंस नहीं पहुंची वहां पे, आखिर में वो गुंडे कैसे पहुंचे। लेकिन जो आयशा घोष का जो एक वीडियो जो सामने आया, वो मॉब को जो लीड कर रही थी, आखिर में वो वीडियो क्या था, और आखिर में वो वीडियो को, वो मॉब को जो इंस्टिगेट करके और वो जा रही थी, आखिर में किसके तरफ जा रही थी? इसका जवाब रहेगा। ये सवाल आपका उन्होंने सुना, मैंने भी अभी ये बात रखी थी। ऋषि जी, मैं सवाल सुन लिया, मैं जवाब दे दूं। ये बनी बनाई बात तो नहीं है, ऐसे वीडियो तस्वीरें दूसरे पक्ष से भी आ रही। सुनिए इमरान भाई, ये ऐसे वीडियो जो हमारे रिपोर्टर साहब ने पूछा है, ऐसे वीडियो दूसरे पक्ष भी रख रहे हैं, और एबीपी वाले भी रख रहे हैं कि इस प्रकार का वीडियो है। लेकिन रिपोर्टर साहब से पूछिए
या इमरान भाई आपका भी अधिकार है कि ये बताइए पत्रकारों के साथ किसने मारपीट किया? आशुतोष मिश्रा यहाँ दिल्ली के जाने माने पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनका कैमरा तोड़ दिया गया। कौन? जो वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, भारत माता की जय लगा रहे थे, उसने आशुतोष मिश्रा को कहा ये बमपंथी जर्नलिस्ट है, उसको मारो, और उसका कैमरा तोड़ दिया गया, उसका माइक आदि छीन लिया गया। ये कौन थे? कौन लोग थे? शुभ्र कमल दत्ता जी जवाब कौन देगा? जवाब गृह मंत्री देंगे या देश का सरकार देगा? कौन देगा? एबीवीपी पर है, राइट विंग पर है, और ये बताइए कि लेफ्ट वर्सेस राइट की जंग है क्या? हाँ ठीक है, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। रखो पत्रकारों को मारिएगा तो शालीनता नहीं रखेंगे। एक सेकंड, पत्रकारों को मारिएगा तो शालीनता नहीं रखेंगे। पत्रकारों को मारिएगा तो शालीनता नहीं रखेंगे। भाई उठाएंगे, हमारे भाई को मारा गया, आशुतोष मिश्रा को मारा गया, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। ऋषि मिश्रा जी, हम भी पत्रकार हैं, हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम भी मीडिया पर्सन हैं, आपकी बात को ले जा रहे हैं ना, राइट विंग थिंकर है ना, वो बताएंगे ना क्या हुआ सर? ऋषि जब अपने बात रख रहा था, सारे बातें मैं बहुत शालीनता के साथ सुन रहा था, तो उम्मीद यही है कि वो शालीनता भी वो रखे जब मैं अपनी बातें रखता हूँ। ऋषि ने कहा है कि 2014 से जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है और लगातार बदनाम करने का एक सिस्टमेटिक वे में एक एजेंडा चलाया जा रहा है। मैं भारत सरकार के 1983 के सर्कुलर निकालता हूँ, ठीक है, जो मेरे पास है यहाँ पे। और जब मिसेस इंदिरा गांधी जी ने जब जेएनयू को साइनेडाइज करके 1 साल के लिए बंद किया था, और मैं क्योंकि ये सर्कुलर प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से है, अंग्रेजी में है, इसको पढ़ के सुना देता हूँ। सर्कुलर में ये लिखा हुआ है आपके मिसेस इंदिरा गांधी जब उन्होंने सर्कुलर निकाला था, आ रहा हूं मैं उस पे आ रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं तो इसलिए ये सारी चीजें बताना बहुत आवश्यक है। मैं 2 सेकंड 1 मिनट में बता रहा हूं। द यूनिवर्सिटी हैज रियली टर्न्ड इनटू अ रेड बेस्टियन। जेएनयू सॉ वास्ट फॉर्म ऑफ serialized violence of the in which the common students and teachers were brutally beaten up. The houses of the vice chancellor, उस समय के vice chancellor 1983 के P.N. Srivastava ji, registrar R.N. Batra and Professor Harjit Singh were vandalized and burnt. Professor Srivastava, the vice chancellor, cryingly said to the media, all my savings of 35 years have been destroyed. The Honorable Prime Minister of India has no other option except for closing the university sine die. 1983. हाँ? तो जेएनयू का जो इमेज है ना, जेएनयू के इमेज को लेके 2014 से शुरू नहीं हुआ है। जेएनयू में ये तमाम जितने सारे बाम फ्रंट के लुम्पेन एलिमेंट्स हैं, बाम फ्रंट के फासिस्ट एलिमेंट्स हैं, ये लोग लगातार इस तरह के काम किए हैं। मैं उस यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं, मैं उस यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं। 1997 मैंने सुना है सारी चीजें, मेरी आंखों देखी है। मैंने इस कैंपस को बाम फ्रंट के लुम्पेन गुट के माध्यम से चलते हुए मैंने देखा था। ट्रिपेज ऑडिटोरियम को 1993 में चलते हुए मैंने देखा था। स्कूल ऑफ सोशल साइंस ऑडिटोरियम को प्रोफेसर इरफान हबीब, जो अपने आप को बहुत बड़ा इतिहासकार कहते हैं, 1993 में स्कूल ऑफ सोशल साइंस के ऑडिटोरियम पे बाकायदा सेसेशनिस्ट मूवमेंट और प्लेबिसाइड ऑफ कश्मीर ऐसा सेमिनार उन्होंने कंडक्ट किया था। एसआर गिलानी और शब्बीर शाह जैसे लोगों को बुलाया गया था, तिरंगा को जलवाया गया था, संविधान को जलाया गया था, वंदे मातरम को अपमानित किया गया था। लंबी फिरिस्त है, कांड का हो, संसद के हो, पार्लियामेंट का रोना विंटन, शब्बीर गिलानी, आतंकवादी लोग कावेरी हॉस्टल से, चंद्रभागा हॉस्टल से समझ गया और लाही पकड़ा गया। ठीक है। अब शुभ्र कमल दत्ता जी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया है।
शुक्र कमल दत्ता जी, इनका फेडर गिराइए, देखिए। दत्ता साहब का फेडर गिरा। दत्ता जी आप समझदार हैं, आपने अपनी इमरान बात साहब रखी ना। मैं जोड़ूंगा। अब राहुल जी ये बताइए, राहुल जी उन्होंने समझा दिया कि ये शुरू से ही लेफ्ट विंग का और अराजक लेफ्ट विंग का अड्डा है, जैसा कि वो इल्जाम लगा रहे हैं। मैं जानना ये चाहता हूं कि इस वक्त भी वही हालात हैं, और अब चूंकि इस वक्त जो सरकार इस वक्त देश में है, जो इल्जाम लग रहा है, क्योंकि कल डी राजा, योगेंद्र यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, सभी लोग एम्स पहुंचे, कुछ लोग यूनिवर्सिटी भी पहुंचे। ये तमाम लोग इतने एक्टिव कैसे हुए, क्यों हुए? बड़ा सवाल है। जहां चिंगारी उठती दिखती है, राहुल लाल जी, अपोजिशन इतना एक्टिव क्यों हो जाता है? मेरा सवाल यह भी है, मेरा सवाल यह भी है, और जो इनके इल्जाम है उस पर भी जवाब दीजिए। पर सबसे पहले तो मैं दत्ता साहब के जवाब का जवाब मैं दूंगा। 1983 का घटनाक्रम सही है, ये गलत नहीं बता रहे हैं कि वो घटना घटी है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं ये जेएनयू का केवल एक तरीके से देखने का कारण है। ये आप बताइए, आज देश में पहली महिला वित्त मंत्री मिली है निर्मला सीतारमण, कहां से आ रही है? देश में विदेश मंत्री जो हमारे हैं, नहीं इनकार नहीं कर रहे हैं। देखिए जेएनयू की पढ़ाई, जेएनयू के कल्चर पर, जेएनयू के मशहूरियत पर कोई सवाल थोड़ी ना। सवाल ये है कि मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। नहीं चलेगा। में माननीय प्रधानमंत्री जी अभी हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का बयान है वहां पे, और लेके देखिए वहां पे हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का क्या बयान है? गांधी जी हमारे वेंकैया नायडू ने यह बयान दिया है इस साल भी सर्वश्रेष्ठता का पुरस्कार जेएनयू को मिला है। अरे लोग बने नहीं रहता तो वो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कैसे होगा दत्ता साहब? शुरू से लेके आज तक जो इन लोगों ने इस तरह का हमारे नायडू ने कहा एक्सीलेंसी मतलब होता है जेएनयू, एक्सीलेंसी का मतलब जेएनयू। एक एक करके देखिए, जी सलाम का तरीकाकार दूसरा है। हमारे दर्शक, हमारे नाज़रीन समझना चाहते हैं मामले को ना सर, एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छे से पहुंच पाएगा। मैं आप लोगों से बड़ा गुजारिश कर रहा हूं, मुअज़्ज़िज़, आप लोग मुअज़्ज़िज़ मेहमान कहता हूं मैं आपको, मतलब सबसे सभ्य हजरात हमारे यहाँ आते हैं, तो फिर ऐसा मत कीजिए। सर तो झूठ तो नहीं, अपने प्लेटफॉर्म का आप झूठ बोलने का एक एक करके बोलिए ना। जेएनयू का मान सम्मान कम किया जा रहा है, बिल्कुल देश का आप अपनी बात नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए राहुल जी आप जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं जरा कैंपस जाऊंगा, फिर आऊंगा। मैं बस मैं कह रहा हूं कि देखिए वो एक पक्ष है, लेकिन हमारे वेंकैया नायडू का एक चीज देखिए, अभी इस साल खुद ही यूजीसी जो पुरस्कार दे रही है, एक्सीलेंसी का सर्वश्रेष्ठ जो है कि भारत में यूनिवर्सिटी का पुरस्कार जेएनयू को मिल रहा है, उन्होंने बयान देके खुद ही कहा है कि एक्सीलेंसी का मतलब ही जेएनयू है। ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का बयान है। तो अगर वहां पे लुम्पेन प्रवृत्ति कई सारे लोग होते तो ये परिणाम तो नहीं होता। देखिए चीजों को समझना पड़ेगा। जो आयशी घोष को चोट लगी है, वो नकाब पोशों को उकसा रही थी, ये आप मुझे बता दीजिए बस। देखिए वीडियो है, ये मैं वीडियो दिन भर से दिखा रहा हूँ, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। मेरे पास वीडियो है ना सर। देखिए मैं तो इमरान साहब परेशान हूं। अध्यक्ष है छात्र संघ की, ठीक है, और उकसा रही थी, उनको भी चोट आई है, जैसे कि उकसा रही थी, नकाब पोशों को उकसा रही, नकाब पोशों को उकसा रही थी। इमरान साहब मैं इसका जवाब दे रहा हूं। देखिए दोनों पक्ष के लोग दावा कर रहे हैं, दोनों पक्षों के लोगों से मैं मिला भी हूं। जो एबीवीपी के लोग हैं वो भी घायल दिख रहे हैं, वो भी मिल रहे हैं, और जो वामपंथी लोग हैं वो भी घायल है, दिख रहे हैं। तो ये देखिए दोनों पक्षों से अलग अलग वीडियो आ रहे हैं, जो ऋषि साहब कह भी रहे हैं कि वीडियो दोनों तरफ से आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने की जिम्मेवारी किसकी है? अगर जो वीडियो में आप जो दृश्य देख रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? 2016 से टुकड़े टुकड़े गैंग सुन के मैं थक गया हूं। आखिर उनके ऊपर अधिक कठोर धाराओं में कार्रवाई करके अगर वो दोषी थे तो उन लोगों को तिहाड़ जेल के भीतर कौन भेजने से मना कर रहा है? आप कहेंगे कि देशद्रोह के मामले में दिल्ली सरकार मदद नहीं कर रही थी। अरे दूसरे और दर्जनों धाराएं हैं जो आप लगा सकते थे। मुख्य बात यह है अभी तक उसके फोरेंसिक जांच के लिए भी नहीं भेजा गया है। तो देखिए इमरान साहब, यहाँ मामला मुखी क्या बनता है? मामला मुखी यह है आपको समस्या सुलझाना नहीं है, आपको समस्या फैला के उसके ऊपर आपको राजनीति करनी है, जो आप बता रहे हैं।